दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी क्रिकेट मैच के मुकाबले रद्द होते हैं तो क्या दर्शकों के पैसे वापस किए जाते हैं या नहीं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। क्रिकेट इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि क्रिकेट खेल के दौरान या क्रिकेट खेल से पहले स्टेडियम में या उस शहर में या उस देश में कुछ न कुछ बाधाएं आते हुए दिखाई देती हैं, जिसके चलते आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों के कारण कई बार क्रिकेट मैच के मुकाबले रद्द करने पड़ते हैं। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में यदि बात करें तो श्रीलंका जब पाकिस्तान दौरे पर थी 2008-9 के समय, उस समय श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेल रही थी। शुरुआती 3 वनडे मुकाबले सफलतापूर्वक समाप्त हुए। वहीं पहला टेस्ट मुकाबला भी अच्छा रहा, लेकिन जब दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था उस समय 2 दिन के खेल होने के बाद तीसरे दिन अचानक श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के ऊपर टेरर अटैक हुआ। श्रीलंकाई खिलाड़ियों के ऊपर गोलियां चली, उनके बस के ऊपर गोलियां चली, जिसके बाद आनन फानन में श्रीलंकाई खिलाड़ियों को दुबई भेजा गया और दुबई के बाद वह अपने वतन श्रीलंका वापस लौटे। इस दौरान दूसरा टेस्ट मुकाबला रद्द करना पड़ा। हालांकि 2 दिन का खेल यहाँ पर हो चुका था। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके और माहौल बनते हुए दिखाई दिए जबकि क्रिकेट मुकाबले को रद्द करना पड़ा। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान का होना था, लेकिन उसके जस्ट पहले ही यह श्रीलंका दौरा टेरर अटैक के चलते रद्द करना पड़ा, जिसके कारण से न्यूजीलैंड का दौरा भी पाकिस्तान के खिलाफ रद्द करना पड़ा था। 2008 में मुंबई अटैक के समय भी बीसीसीआई ने भारत के कुछ दौरे और कुछ अन्य देशों के जो कि भारत दौरे होने थे उन्हें भी रद्द करना पड़ा था। हालांकि इसके अलावा भी यदि सबसे आम वजह की बात करें तो वह बारिश की होती है। बारिश की वजह से कई बार मुकाबले रद्द होते हुए दिखाई दिए हैं और कई बार मुकाबले शुरू होने के बाद भी बारिश ने पूरी तरह से मुकाबलों पर खलल डाला है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण मुकाबले को पूर्णतः रद्द करना पड़ा। दोस्तों, अब ऐसी परिस्थितियों में जब क्रिकेट जगत के मुकाबले रद्द होते हैं तो क्या इन परिस्थितियों में दर्शकों के पैसे वापस किए जाते हैं या नहीं। आइए आपको हम इस बारे में पूरी बात बताते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट देखने का एक अलग ही रोमांच होता है और यदि क्रिकेट देखने का मजा हम स्टेडियम में जाकर लें तो एक अलग ही आनंद और अनुभूति होती है। इसके लिए हम या तो ऑफलाइन टिकट खरीदते हैं या तो आजकल कई वेबसाइटों से हम ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। लेकिन मैदान पर पहुंचने के बाद या टिकट खरीदने के बाद हमें जब यह पता चलता है कि वह मुकाबला पूर्णतः रद्द हो गया है तो हमें काफी दुख महसूस होता है और उसके साथ ही हमें यह बात सताने लगती है कि क्या हमारे पैसे वापस होंगे या नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टेडियम की टिकटें काफी महंगी और इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। अब यहाँ पर यह बात निकलकर सामने आती है कि यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट खरीदा है और उस मैच का एक भी बॉल क्रिकेट मैदान पर फेंका नहीं गया है तो पूर्णतः आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे। लेकिन आपके पास यदि आपने ऑफलाइन टिकट खरीदा है तो आपके पास वह ऑफलाइन टिकट पूर्णतः उसी रूप में होनी चाहिए जिस रूप में आपने खरीदा था। आपको टिकट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है और आपको टिकट को नहीं फाड़ना है। वहीं पर यदि आपने ऑनलाइन टिकट खरीदी है तो ऑनलाइन टिकट की एक रिसिप्ट या एक कॉपी आपको उस वेबसाइट के हेड ऑफिस जहां पे वो एड्रेस बताया जाता है उस एड्रेस पर 1.5 से 2 महीने का उस ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा समय दिया जाता है और आपको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के द्वारा उस टिकट की एक कॉपी आपको उस ऑनलाइन वेबसाइट के हेड ऑफिस पर भेजनी होती है। जैसे ही आपकी वह टिकट उस हेड ऑफिस पर पहुंचती है उस ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा आपके पैसे आपके अकाउंट पर रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम यह कहता है कि यदि क्रिकेट मैच शुरुआत हो चुकी है, टॉस होने के बाद यदि उस मैच की एक भी गेंद फेंकी जा चुकी है, ऐसे में आपके एक भी रुपए वापस नहीं किए जाएंगे, चाहे तो पूरा का पूरा मैच बारिश में धुल जाए या किसी भी कारणवश वह पूरा का पूरा मुकाबला रद्द हो जाए। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यदि आपने टिकट खरीदी है और उस मैच की एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है तो आपके पूर्णतः पैसे रिफंड होंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका का भारत दौरा जारी रहा, लेकिन पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुला, वहीं 2 मुकाबले कोरोना वायरस की वजह से रद्द करने पड़े। आईपीएल के भी कुछ मुकाबले रद्द हुए, लेकिन भारत साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो टिकटें थी वह बिक चुकी थी और ऐसे में दर्शकों को यह चिंताएं सता रही थी कि आखिर उनके पैसों का क्या होगा। तो इस बात में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आपको वह पूर्णतः पैसे आपके वापस हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट खरीदी है उसकी जो भी रिसिप्ट, कॉपी या टिकट है उसे आपको बेहद ही संभाल कर रखना है जब तक कि मुकाबला पूर्णतः समाप्त ना हो जाए, क्योंकि नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। हो सकता है कुछ समय बाद कुछ ऐसा नियम आए जब शुरुआत के 2 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 2 गेंद, 4 गेंद के बाद मुकाबले रद्द हों और उस दौरान भी आपको 50%, 20% या 30% की राशि रिफंड की जाए। ऐसे में आपकी टिकट होना बेहद जरूरी है। तो आप सभी इस बात का हमेशा
ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी इसी तरह की बेहद रुचिकर जानकारियां इस चैनल पर मिलती रहेंगी।